वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है WWW हु वेयर वाई और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो फ्राइडे को सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। आई थिंक तेलुगु इंडस्ट्री की ये पहली स्क्रीन बेस्ड मूवी है। मतलब सारी की सारी मूवी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चलती रहती है, जैसे लेंस, सी यू सून, सर्चिंग। आधी मूवी तक ये एक लव स्टोरी है। आधी मूवी के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलता है इस मूवी में। क्लाइमैक्स में कुछ सस्पेंस वगैरह सामने आते हैं। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही विश्वा नाम का एक बंदा सुसाइड करने के लिए रेडी होता है, अपने आप को फांसी लगाने लगता है। उसके बाद सीन फिर से 3 months 22 days 7 hours 27 minutes 44 seconds बैक जाता है इसकी जात का ना मारूं। दूसरे सीन में दो लोग वीडियो कॉल में बात करते रहते हैं। बंदी का नाम है क्रिस्टी जो बेंगलुरु में रहती है और इस बंदे का नाम है विश्वा जो हैदराबाद में रहता है। बातों के दरमियान विश्वा क्रिस्टी से सवाल करने लगता है, लास्ट प्रोजेक्ट का पेमेंट अभी भी नहीं हुआ क्या? क्रिस्टी कहने लगती है कि अशरफ ने कहा कुछ टेक्निकल ग्लिच है, खैर मैं उसको कॉल कनेक्ट करती हूँ, तुम ही बात कर लो। इस तरह से क्रिस्टी अशरफ को वीसी करती है और अशरफ दिल्ली में रहता है। अशरफ इन दोनों से कहने लगता है कि कल रात ही वो पेमेंट हो चुके हैं, शायद तुम दोनों ने चेक नहीं किया। थोड़ी देर बाद सदा नाम का एक और बंदा इस वीसी में ज्वाइन होता है और सदा चेन्नई का रहने वाला है। खैर सारे लोग जमा हो जाने के बाद विश्वा इन तीनों से कहने लगता है, देखो अब हम जिस डेटा को क्रैक करने वाले हैं उसका बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, सो फटाफट से हम लोगों को ये काम खत्म करना होगा। इस तरह से कहते हुए ये चारों लोग एक कंपनी का डेटा क्रैक करना शुरू कर देते हैं। इसी काम के दौरान एक और बंदा इनके सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद विश्वा फौरन अपने एक और लैपटॉप से उसका सिस्टम हैक कर देता है। उस बंदे का प्रोग्राम वर्क करने से स्टॉप कर देता है। यह होने के बाद विश्वा अपने दोस्तों से कहने लगता है कि हमें थोड़ा बचकर रहना चाहिए। 6 महीनों में यह हम पर दूसरा अटैक है, शायद कोई हमारे बारे में जानना चाहता है। उसके बाद वो बंदे को दिखाया जाता है जिस बंदे ने इन चारों सिस्टम को हैक किया था। इस बंदे का नाम है रियाज खान, बेंगलुरु साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाला। खैर ये देखने के बाद रियाज सोचने लगता है कि साले दोबारा बच गए। खैर कुछ दिनों बाद क्रिस्टी के रूम में मित्रा नाम की एक लड़की रहने के लिए आती है। जब विश्वा पहली बार मित्रा की आवाज सुनता है तभी से विश्वा मित्रा से प्यार करने लगता है। क्रिस्टी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मित्रा का इंट्रोडक्शन करवाए, तो क्रिस्टी उसी तरह से इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। एक दिन मित्रा विश्वा से सवाल करने लगती है कि आप क्या जॉब करते हो? विश्वा झूठ कहने लगता है कि मैं एक HR कंपनी को रन कर रहा हूँ। और एक दिन मित्रा विश्वा से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप तो HR है ना, क्या मेरे भाई को एक जॉब दिलवा सकते हो? अब विश्वा मित्रा से प्यार करते रहता है, सो मित्रा से प्रॉमिस करता है कि इसके भाई के लिए एक जॉब ढूंढेगा। उसके बाद विश्वा और उसके दोस्त मित्रा के भाई के लिए जॉब ढूंढने लगते हैं डिफरेंट कंपनीज में। एक दिन मित्रा का भाई रोहित इंटरव्यू के लिए जाता है। रोहित जॉब भी हासिल कर लेता है। रोहित विश्वा और उसके दोस्तों को थैंक यू बोलता है। उसी रात मित्रा विश्वा को वीसी करके इसके सामने आती है। मायूस होकर विश्वा से कहने लगती है, तुम नहीं जानते तुमने मेरी फैमिली की कितनी बड़ी हेल्प की है। मेरे फादर GMC कंस्ट्रक्शंस में 20 साल से टेक्निकल हेड के तौर पर काम किया करते थे। एक दिन उनके ऑफिस में साइबर अटैक हुआ था। सारे के सारे इंटरनल कंप्यूटर्स जैम हो गए थे। उस वक्त साइबर क्राइम वाले आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिसों का कहना था कि जिन सिस्टम से उन सिस्टम्स को हैक किया गया वो IP एड्रेस मेरे फादर का ही था। मेरे फादर ने पुलिसों को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि इस काम में मेरा हाथ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पापा को हार्ट स्ट्रोक भी आया। डॉक्टर्स मेरे फादर को काम करने से मना कर दिया। मेरे फादर के कुछ सेविंग्स थे, उसी सेविंग से हम गुजारा कर रहे थे। मेरे भाई के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इंडिया में जॉब नहीं मिली। उतने दिनों बाद तुमने मेरी हेल्प की, मैंने भी अपनी पढ़ाई खत्म करके पार्ट टाइम जॉब करने लगी। इस तरह से मित्रा अपने फैमिली के बारे में बताते हुए विश्वा को थैंक यू बोलती है। उसके बाद धीरे धीरे विश्वा और मित्रा ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। रेगुलरली इन दोनों में बातचीत होती रहती है। एक दिन विश्वा अपने दोस्तों को वीसी करके कहने लगता है कि मैं मित्रा को प्रपोज करने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि हम इस काम को स्टॉप करके रियल HR कंपनी को स्टार्ट करेंगे। सो विश्वा के सारे फ्रेंड्स विश्वा के फैसले पर राजी भी होते हैं। एक दिन विश्वा मित्रा के रूम में एक सेपरेट कंप्यूटर फिक्स करवाता है अपने दोस्त के जरिए से। उसी कंप्यूटर से वीसी करके विश्वा मित्रा को प्रपोज करता है। यह सुनने के बाद मित्रा विश्वा से 3 दिन तक बात नहीं करती। 3 दिन के बाद मित्रा विश्वा को एक पेंटिंग पार्सल भेज के उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब मित्रा को पेंटिंग्स ड्रॉ करने का बहुत शौक होता है। ये देखने के बाद विश्वा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद विश्वा डिसाइड कर लेता है कि वो मित्रा से मिलने के लिए बेंगलुरु जाएगा। इसके लिए फ्लाइट टिकट्स भी बुक करने लगता है। लेकिन तभी हमारे मोदी जी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा देते हैं।
ये न्यूज सुनने के बाद विश्वा और मित्रा ये दोनों बहुत अपसेट हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत मिस करने लगते हैं। खैर इन दोनों के बीच दूरियां खत्म करने के लिए ये दोनों 24/7 वीसी में ही रहते हैं, एक साथ खाते हैं पीते हैं, जैसा लगता हो ये दोनों एक ही कमरे में हो। खैर कुछ दिनों बाद पहला लॉकडाउन अनलॉक होता है। विश्वा मित्रा से कहने लगता है बस कुछ और दिन, जब दूसरा लॉकडाउन अनलॉक होगा मैं फौरन तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊंगा। तभी मित्रा और क्रिस्टी की घर के दरवाजे की घंटी बजने लगती है। जब क्रिस्टी उस दरवाजे को ओपन करती है, एक अनजान बंदा इनके घर में घुस जाता है। ये देखकर विश्वा, मित्रा, क्रिस्टी ये तीनों बहुत घबरा जाते हैं। देखते ही देखते वो स्ट्रेंजर क्रिस्टी को एक चाकू लेकर उसके पेट में स्टैब कर देता है। बेचारी क्रिस्टी वहीं पर नीचे गिर जाती है। यह देखने के बाद विश्वा उस बंदे से चीख चीख कर पूछने लगता है कि कौन हो तुम, क्यों क्रिस्टी को मार दिया, क्या चाहिए तुम्हें, तुमको पैसा चाहिए, बोलो अभी के अभी मैं पैसे सेंड करता हूँ, प्लीज उन दोनों को छोड़ दो, क्रिस्टी को हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन वो स्ट्रेंजर अपने मुंह से एक भी बात नहीं निकालता। फौरन वो स्ट्रेंजर अपने फेस से मास्क हटाकर मित्रा को एक चेयर से बांध देता है। विश्वा दोबारा चीख चीख कर उस स्ट्रेंजर से यही कहने लगता है कि प्लीज उन दोनों को छोड़ दो। तब जाके वो स्ट्रेंजर विश्वा से कहने लगता है कि तुम फौरन अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। विश्वा उसी तरह से अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है। थोड़ी देर बाद विश्वा के कमरे में उसका एक फ्रेंड आता है बियर लेने के लिए, लेकिन जब तक वो स्ट्रेंजर मित्रा और क्रिस्टी को किसी जगह पर छुपा देता है। विश्वा अपने फ्रेंड से यहाँ से जाने के लिए कहता है और जब विश्वा का फ्रेंड विश्वा के कमरे से बाहर जा रहा होता है, तभी उस तरफ दूसरे कमरे से क्रिस्टी बाहर आती है रेंगती हुई। ये देखने के बाद विश्वा के दोस्त के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद वो स्ट्रेंजर मित्रा को भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लाता है। विश्वा से कहने लगता है कि तुम अपने दोस्त को अपने घर से बाहर मत जाने दो, फौरन उसे बांध के रखो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। विश्वा फौरन अपने दोस्त के हाथ पैर बांध देता है। उसके बाद मौका देखकर विश्वा अपने एक फ्रेंड को मेल करता है जो बेंगलुरु में ही रहता है, लेकिन उस वक्त उसका फ्रेंड किसी काम में बिजी होता है, उस मेल को नहीं देखता। उसके बाद विश्वा उस स्ट्रेंजर से यही सवाल करने लगता है कि तुमको क्या चाहिए, कौन हो तुम, अगर तुमको पैसा चाहिए तो बोलो, मैं अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। वो स्ट्रेंजर कहने लगता है कि मैं यहाँ तक आने की वजह तुम ही हो विश्वा। ये सुनने के बाद विश्वा और मित्रा ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। मतलब उस स्ट्रेंजर को विश्वा का नाम पता होता है। स्ट्रेंजर कहने लगता है कि तुमको पकड़ने के लिए मुझे 3.5 साल लग गए। काफी सारे लोगों से मैंने हेल्प मांगी, काफी सारी चीजें मैंने सीखी, मैंने डार्केस्ट क्वार्टर से मिलकर तुमको पकड़ा, मैंने तुम्हारे बारे में सारा सब कुछ जान लिया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पर रहते हो, तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन तभी तुम्हारी लाइफ में मित्रा आई, सो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। अगर मैंने तुमको मार दिया तो तुम तो एक ही झटके में मर जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको हर एक सेकंड तड़पना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे अपनों को मारने का डिसाइड किया। पहले तुम मित्रा को अपने सच्चाई के बारे में तो बताओ कि तुम क्या करते हो। तो विश्वा बहुत ही मुश्किल से मित्रा को अपनी सच्चाई बताने लगता है। मित्रा, मैं कोई HR कंपनी रन नहीं कर रहा, मैं एक इलीगल हैकर हूँ। मैं, क्रिस्टी, अशरफ, सदा, हम चारों एक टीम है। हम चारों साइबर क्राइम्स करते रहते हैं। तुम्हारे फादर के कंपनी में साइबर अटैक हम ही ने किया था। हमने ही तुम्हारे फादर की कंपनी का डेटा चुराया था। उसके बाद स्ट्रेंजर मित्रा से कहने लगता है, ब्लैक हेड्स इनकी टीम का नाम है। ये लोग बड़े बड़े कंपनीज का डेटा चुरा के डार्क नेट में बेच देते हैं। अल्फा नाम का एक बंदा उस ग्रुप को रन करता है। अल्फा और कोई नहीं, विश्वा ही है। सच सुनने के बाद मित्रा विश्वा से बहुत गुस्सा होने लगती है। विश्वा मित्रा से कहने लगता है कि मित्रा, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा, मैं जेन्युइन से काम करूंगा, और वो भी तुम मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। उसके बाद वो स्ट्रेंजर विश्वा से कहने लगता है कि तुम फौरन अपने फ्रेंड्स के ओरिजिनल आईडीज और IP एड्रेस को मुझे सेंड करो। बहुत दिनों से रियाज खान तुम लोगों की तलाश में है, उसे सेंड करूंगा मैं। विश्वा इस बात के लिए मना कर देता है। इसकी वजह से दूसरों की जान खतरे में आए, ये विश्वा को पसंद नहीं होता। ये सुनने के बाद वो स्ट्रेंजर एक प्लास्टिक कवर लेकर मित्रा के फेस को ढक देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। सो विश्वा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। विश्वा अशरफ और सदा के IP एड्रेस को सेंड कर देता है। वो स्ट्रेंजर इन IP एड्रेस को हासिल करके रियाज खान को सेंड कर देता है। इस तरफ इन IP एड्रेस को देखने के बाद रियाज अपनी टीम से कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को कहां कहां पर तलाश नहीं किया। ये चारों लोग बहुत बड़े साइबर क्रिमिनल्स है, अब जाके ये चारों लोग मेरे हाथ लगे। उसके बाद रियाज अपनी टीम से कहने लगता है कि एक बंदा दिल्ली को कांटेक्ट करके अशरफ को कस्टडी में लो, उसी तरह चेन्नई की पुलिस को कॉल करके सदा को कस्टडी में लो। खैर उसके बाद जब रियाज इन IP एड्रेसेस को जूम करता है तो उसमें एक हिडन मैसेज होता है। विश्वा ने बहुत ही चालाकी से
प्लीज हेल्प मी बोल के लिखा होता है। उसी तरह उस मैसेज में कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब लोकेशन होता है, और उसी तरह एक लिंक भी। जब रियाज उस लिंक को ओपन करता है तो इसके कंप्यूटर के सामने विश्वा और मित्रा सामने आते हैं, मतलब उन दोनों का कंप्यूटर स्क्रीन रियाज को दिखने लगता है। एक्चुअली विश्वा को ऑलरेडी पता था कि वो स्ट्रेंजर इस मैसेज को रियाज को सेंड करेगा, तो विश्वा ने बहुत ही चालाकी से उसमें एक हिडन मैसेज रख दिया। और उसी तरह रियाज ये देखता है कि एक स्ट्रेंजर मित्रा को बांध के रखा है, उसे टॉर्चर कर रहा है। रियाज फौरन उन कोऑर्डिनेट्स के मदद से लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। खैर उसके बाद विश्वा उस स्ट्रेंजर से कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे मित्रा को दूर किया, मेरे फ्रेंड्स को भी दूर कर दिया। कौन हो तुम, क्यों आए हो, आखिरकार क्या चाहिए तुमको? स्ट्रेंजर विश्वा से पूछने लगता है तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है? तुम फौरन अभी के अभी तुम्हारी माँ को कॉल करके तुम क्या करते हो ये बोलो, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने मित्रा को मार ही दूंगा। विश्वा फौरन अपनी माँ को कॉल करता है, अपनी माँ से कहने लगता है माँ, जैसा आप लोग समझ रहे हो मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक साइबर क्रिमिनल हूँ, लोगों का डेटा चुरा के दूसरों को बेच देता हूँ। अब तक मैंने जो भी कमाया उसी से कमाया। इसी बातों के दरमियान उस तरफ विश्वा की माँ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। विश्वा का फादर और उसकी बहन विश्वा की माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब विश्वा रो रहा होता है वो स्ट्रेंजर विश्वा से कहने लगता है अब तुमको पता चला ना कि दुख क्या होता है, तुम्हारे विक्टिम्स भी इसी तरह से दुखी होते थे। तुमको एक आदमी के बारे में बताता हूँ, एक बंदा था बहुत ही टैलेंटेड, टैलेंट का एग्जाम्पल वही बंदा था। 10 साल की मेहनत के बाद उसका सपना पूरा हुआ। अपने सारे प्रॉपर्टी को बेच के उस बंदे ने एक एप्लीकेशन को बनाया। बहुत ही कम समय में वो ऐप बहुत पॉपुलर हो गया। वो बंदा और उसकी वाइफ बहुत खुश थे। तभी एक दिन रातों रात उस एप्लीकेशन का डेटा हैकर्स ने हैक करके दूसरे कंपनी को बेच दिया। वो बंदा वही तलाश करने में लग गया कि ये काम किसने किया, क्यों किया। तभी कर्जदार लोग इसके ऊपर प्रेशर डालने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने ही जल के मर गई। क्या तुम्हें पता है वो बंदा कौन है? वो मैं ही हूँ। मेरी बर्बादी का कारण तुम ही हो विश्वा। मेरी वाइफ मरने के बाद मैंने कितना सफर किया तुम्हें पता है? वही सफर अब तुम भुगतोगे। ऐसा कहते हुए वो बंदा किचन में जाकर गैस सिलेंडर लाता है मित्रा को मारने के लिए। तभी वहाँ पर विश्वा का वो फ्रेंड आता है जिसने कुछ देर पहले मेल किया था। हाथापाई के दौरान विश्वा का फ्रेंड उस बंदे को मार गिराता है और मित्रा के हाथ पैर खोलने लगता है। लेकिन वो स्ट्रेंजर दोबारा होश में आके विश्वा के फ्रेंड को बहुत मारने पीटने लगता है। विश्वा के फ्रेंड को बेहोश करने के बाद वो बंदा मित्रा को मारने के लिए रेडी होता है। इसे देखकर विश्वा उस बंदे से कहने लगता है मार दो, तुम मित्रा को मार दो। मित्रा के मरने के बाद मैं कितने दिन सफर करूंगा? 6 महीने, 1 साल, 2 साल? उसके बाद मैं तो मेरी लाइफ जीना ही होगा ना, खुशी से हो या दुख से हो। आफ्टर ऑल मैं एक इंसान हूँ। यह सुनने के बाद वो स्ट्रेंजर कहने लगता है चलो मैं मित्रा को छोड़ दूंगा, मैं मित्रा को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मेरे आंखों के सामने फांसी लगा लो, सुसाइड कर लो, मैं तुमको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। विश्वा उसी तरह से फांसी लगाने लगता है। तभी वहाँ पर रियाज की टीम आ जाती है। उस लोकेशन को फाइंड आउट करके उस बंदे को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सीन फिर से 9 महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोबारा ये चारों वीसी में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इसी बातों के दरमियान हमें ये बात पता चलती है कि विश्वा और मित्रा की शादी हो चुकी है। तभी रियाज खान इनकी कॉल में ज्वाइन हो जाता है। एक्चुअली रियाज खान इन चारों को एक काम दिया था, कुछ केसेस को सॉल्व करने का। कुछ दिनों बाद रियाज इन चारों को ऑफिशियली अपनी टीम में लाना चाहता है। उसके बाद क्रिस्टी रियाज से सवाल करने लगती है सर संदीप का क्या हुआ? उस दिन उसने मुझे अटैक किया था ना। रियाज कहने लगता है कि संदीप अब धीरे धीरे अपने हादसे से बाहर आ रहा है, ही इज फीलिंग बेटर नाउ, और उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। खैर रियाज वीसी से जाने के बाद विश्वा के पास मित्रा आती है और फिलहाल मित्रा प्रेग्नेंट होती है। विश्वा और मित्रा इन दोनों को हॉस्पिटल जाना होता है। तभी इन दोनों की दरवाजे की घंटी बजने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।